यहाँ पर कंपेयर दिया गया है फर्मेंटेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन में। फर्मेंटेशन में ग्लूकोज ब्रेक डाउन करता है पार्सली, बट एरोबिक रेस्पिरेशन में कम्प्लीटली ब्रेक कर जाता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। फर्मेंटेशन में नेट गेन ATP ओनली 2 होता है, बट यही एरोबिक रेस्पिरेशन में मोर देन 2 होता है। NADH ऑक्सीडाइज होता है NAD+ में फर्मेंटेशन में, तो ये स्लो स्टेप में होता है, एंड यही जब एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है तो फास्ट स्टेप में होता है NADH से NAD+ में कन्वर्जन। दोनों में ऑक्सीडेशन हो रहा है, बट फर्मेंटेशन में स्लो स्टेप में हो रहा है एंड एरोबिक रेस्पिरेशन में फास्ट स्टेप में हो रहा है। नेक्स्ट है एम्फीबोलिक पाथवे। ग्लूकोज का यूज़ किया जाता है रेस्पिरेशन के लिए। जितना भी कार्बोहाइड्रेट रहता है पहले उसको कन्वर्ट होना पड़ता है ग्लूकोज में, फिर उसका यूज़ होता है रेस्पिरेशन में। अदर सबस्ट्रेट का भी यूज़ किया जा सकता है रेस्पिरेशन में, बट ये डायरेक्टली फर्स्ट स्टेप में इंटर नहीं कर सकता है रेस्पिरेटरी पाथवे में। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, फैट अगर रेस्पिरेटरी पाथवे में इंटर करता है तो सबसे पहले इसको ब्रेक होना पड़ेगा ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड में। फिर फैटी एसिड अगर रेस्पायर होना चाहता है तो उसको डिग्रेड होना पड़ेगा एसिटाइल कोए में, फिर ये इंटर करेगा पाथवे में। एंड ग्लिसरॉल इंटर करना चाहता है तो इसको पहले कन्वर्ट होना पड़ेगा PGAL में। सेकेंड एग्जाम्पल प्रोटीन का दिया गया है। प्रोटीन ब्रेक हो जाता है प्रोटियोसिस के हेल्प से अमीनो एसिड में। ये किस पाथवे में इंटर करेगा ये डिपेंड करता है स्ट्रक्चर पे कि किस टाइप का स्ट्रक्चर है अमीनो एसिड का। ये क्रैब साइकिल में भी इंटर कर सकता है, पायरूवेट में भी इंटर कर सकता है, एसिटाइल कोए में भी इंटर कर सकता है। रेस्पिरेशन में जनरली ब्रेक डाउन होता है सबस्ट्रेट का, इसलिए इसको बोला जाता है कैटाबॉलिक प्रोसेस। बट इसको करेक्ट वे में देखा जाए तो रेस्पिरेटरी पाथवे में डिफरेंट सबस्ट्रेट इंटर करता है एंड उस सबस्ट्रेट का रेस्पिरेशन होता है एंड एनर्जी रिलीज होता है, तो ये हो गया कैटाबॉलिक प्रोसेस। यहाँ पे एनाबॉलिक का एग्जांपल दिया गया है। जब कोई भी ऑर्गेनिज्म को नीड रहता है फैटी एसिड का तो एसिटाइल कोए अपने रेस्पिरेटरी पाथवे से विड्रॉ कर जाता है, तो ये हुआ एनाबॉलिक, क्योंकि ये किसी चीज़ का फॉर्मेशन कर रहा है। क्योंकि एनाबॉलिक का मतलब ही होता है कोई चीज़ का बनना एंड कैटाबॉलिक का मतलब होता है कोई चीज़ का ब्रेक होना। तो रेस्पिरेशन में दोनों पिक्चर आ रहा है, कैटाबॉलिक भी एनाबॉलिक भी, तो इसलिए रेस्पिरेटरी पाथवे को एम्फीबॉलिक पाथवे बोलते हैं। यहाँ पर फिगर दिया गया है जहाँ पे कि ब्रेक डाउन होता है डिफरेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का CO2 एंड H2O में। रेस्पिरेशन के लिए जनरली कार्बोहाइड्रेट का यूज़ किया जाता है, बट अदर में दिया गया है फैट एंड प्रोटीन का भी किया जाता है। तो फैट जो रहता है वो ब्रेक कर जाता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, एंड ये जो ग्लिसरॉल रहता है पहले कन्वर्ट होता है डाईहैप में, फिर PGL में। तो डाईहैप का फुल फॉर्म होता है डाईहाइड्रोक्सी एसिडोन फास्फेट, एंड PGL का फुल फॉर्म होता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, एंड PGL से ये जाता है पायरुविक एसिड में, एंड पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोए फिर क्रेब्स साइकिल में एंट्री कर जाता है। एंड फैटी एसिड जो रहता है ये सीधे एसिटाइल कोए में जाता है, एसिटाइल कोए से क्रेब्स साइकिल में। कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होता है सिंपल शुगर जिसको कि ग्लूकोज बोलते हैं, फिर ये ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में जाता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट में, एंड डाईहैप से PGL में, एंड PGL से पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोए में, एसिटाइल कोए से क्रेब्स साइकिल में। प्रोटीन कन्वर्ट होता है अमीनो एसिड में, अमीनो एसिड से पायरुविक एसिड में जाता है, डायरेक्ट क्रेब्स साइकिल में भी जा सकता है या फिर एसिटाइल कोए में भी। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट। रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट का मतलब होता है, इसका मतलब होता है रेशियो होता है जितना वॉल्यूम CO2 इवॉल्व हुआ एंड जितना वॉल्यूम O2 कंज्यूम हुआ। रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट डिपेंड करता है कि किस टाइप का रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज़ हुआ था रेस्पिरेशन के टाइम में। कार्बोहाइड्रेट का रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट 1 होता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में 6 O2 यूज़ हुआ है एंड 6 CO2 इवॉल्व हुआ है, तो इसलिए 1 आ गया रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट। एंड फैट में जो होता है रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट वो <1 होता है। फैट का एग्जांपल दिया गया है ट्राइपल्मिटीन। प्रोटीन का जो रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट होता है वो 0.9 होता है। प्योर प्रोटीन और फैट्स कभी भी यूज़ नहीं हो सकता है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में। रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट याद रखने का सिंपल ट्रिक है, कैप याद रख लेंगे। कैप से CA से कार्बोहाइड्रेट याद रहेगा एंड P से प्रोटीन याद रहेगा, जो लास्ट में आएगा फैट होगा। तो सबसे ज़्यादा रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट कार्बोहाइड्रेट का होगा, फिर प्रोटीन का होगा, फिर फैट का होगा।